आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीतियों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी राजनीतिक शतरंज की माहिर खिलाड़ी है। आपको बता दें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार की राजनीति में जो हलचल देखने को मिल रही है वह भाजपा की सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा लगती है। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की बयानबाजियां हो रही है, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री और भारत रत्न देने जैसी बातें वह सब सिर्फ इज्जत देने की कवायद नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक चाल का हिस्सा है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे पुराने और अनुभवी चेहरों में से एक है और उन्होंने कई बार पाला बदला है, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ और कभी अकेले। उनकी यह राजनीतिक चतुराई और लचीलापन बीजेपी के लिए कई बार फायदेमंद भी रहा है और कई बार परेशानी का सबब भी बना है। हालांकि वर्तमान में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन भाजपा की नज़रों में वह अब भी एक डील मेकर हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा उन्हें अब उप प्रधानमंत्री पद देने की इच्छा जाहिर कर रही है। भले ही औपचारिक ऑफर ना आया हो, लेकिन यह इच्छा अचानक क्यों आई, यही सवाल सबसे अहम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की इच्छा जताई और कहा कि इससे बिहार गौरवान्वित होगा और इसी कड़ी में गिरिराज सिंह ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी की। ये बातें पहली नज़र में सम्मानजनक लग सकती है, लेकिन राजनीति में कोई भी बात यूं ही नहीं होती। इन प्रस्तावों के जरिए भाजपा दोहरी चाल चल रही है। सबसे पहले तो नीतीश को लुभाने की कोशिश कर रही है। अगर नीतीश किसी वजह से महागठबंधन से असंतुष्ट होते हैं तो यह एक सॉफ्ट लैंडिंग का विकल्प हो सकता है। और दूसरा, जनता के बीच संदेश पहुंचा रही है, यानी कि भाजपा यह दिखाना चाहती है कि वह नीतीश को सम्मान देना चाहती है, भले ही वह विपक्ष में हो। इससे नीतीश को समर्थन देने वाली जनता में भ्रम फैलाया जा सकता है और नीतीश कुमार राजनीति में अंगद माने जाते हैं, जिनका 5 सत्ता से उखाड़ना आसान नहीं होगा। भाजपा को यह बखूबी मालूम है, इसलिए वह पहले सम्मान की बौछार से नीतीश को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन असली मकसद है उन्हें हटाकर अपने किसी नेता को बिहार का चेहरा बनाना। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस भी यही रणनीति अपनाती रही है और किसी मुख्यमंत्री को ऊंचा पद देकर केंद्रीय स्तर पर बुलाना और फिर राज्य में अपना नया नेता स्थापित करना, भाजपा भी अब यही खेल खेल रही है। और हरियाणा और दिल्ली के बाद अब भाजपा का अगला टारगेट बिहार है। भाजपा अब केवल गठबंधन की रणनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि सीधा अपने बलबूते सत्ता में आना चाहती है। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना चेहरा बैठाना भाजपा की प्राथमिकता बन चुकी है और नीतीश कुमार को हटाने के बाद जो भी राजनीतिक रिक्तता बनेगी उसमें भाजपा चाहती है कि कोई निशांत कुमार ना उभरे, बल्कि पार्टी का ही कोई नेता सत्ता में आए। यानी आगे की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि चेहरों की भी होगी। उनका कहना है कि मुश्किलें यह नहीं है कि भाजपा रणनीति कोई कई कोने से काम कर रही है, बल्कि एक ओर वे नीतीश को सम्मान देने का दिखावा कर रहे हैं और दूसरी ओर उनके पद को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह राजनीतिक शतरंज की चालें हैं और हर एक मोहरा सोच समझकर चला जा रहा है। चुनाव परिणाम के बाद ही असली तस्वीरें सामने आएंगी और अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो वह नीतीश कुमार को आसानी से किनारे कर देगी। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो यह सम्मान योजना उन्हें तोड़ने का हथियार भी बन सकती है। आपको बता दें कि भाजपा की चालें जितनी जटिल हैं उतनी ही योजनाबद्ध भी हैं। नीतीश कुमार के लिए उप मुख्यमंत्री और भारत रत्न की बातें महज राजनीतिक संकेत है जो भाजपा ने बड़ी चतुराई से दिए हैं। यह भाजपा की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वह बिहार की सत्ता पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहती है। बिहार की जनता, विपक्षी पार्टियों और खुद नीतीश कुमार को यह समझना होगा कि भाजपा की यह इज्जत भरी पेशकश कहीं सत्ता के लिए बिछाया गया शहद से लिपटा जाल तो नहीं। क्या नीतीश कुमार इसमें फंसते हैं या फिर एक बार फिर चतुराई से अपना रास्ता बदलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आपके इस विषय में क्या राय है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।